नमस्कार। आज ना हम एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जहां जमीन जिंदा होती है। हाँ, सही सुना। हम बात कर रहे हैं कोरल रीफ्स की, जिन्हें हम मूंगे की चट्टानें भी कहते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए। ये तो हम सबको पता है कि चारों तरफ पानी से घिरी जमीन को द्वीप कहते हैं। सिंपल है। लेकिन क्या कोई द्वीप जिंदा हो सकता है? मतलब जीता जागता? सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? पर यकीन मानिए, इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। तो चलिए, इस रहस्य में और गहरे उतरते हैं और शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक सवाल से। आखिर ये द्वीप, ये आइलैंड होता क्या है? देखिए, इसकी परिभाषा तो बड़ी सीधी सादी है। द्वीप या आइलैंड जमीन का बस वो टुकड़ा है जिसके चारों तरफ पानी हो। और हाँ, ये जरूरी नहीं कि ये सिर्फ समंदर में ही हो। ये आपको झीलों और नदियों में भी मिल सकते हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सारे द्वीप, मतलब सारे आइलैंड्स, एक जैसे नहीं होते। बिल्कुल नहीं। असल में वो बनते कैसे हैं, इस आधार पे हम उन्हें कह सकते हैं 3 अलग-अलग फ्लेवर्स में बांट सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये 3 प्रकार कौन-कौन से हैं। तो यहाँ देखिए, मामला एकदम साफ है। द्वीप मूलतः 3 तरह के होते हैं। पहले हैं कॉन्टिनेंटल, जो पहले किसी बड़े महाद्वीप का ही हिस्सा थे, पर बाद में अलग हो गए। दूसरे हैं ज्वालामुखीय, यानी वॉल्केनिक, जो समंदर के नीचे ज्वालामुखी फटने से निकले लावा के जमने से बने हैं। और फिर आते हैं तीसरे, सबसे अनोखे, सबसे दिलचस्प, कोरल द्वीप। और ये छोटे छोटे समुद्री जीवों के कंकालों से बनते हैं। हाँ, आपने सही सुना, जिंदा जीवों से। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ये द्वीप जिंदा जीवों से बने हैं, तो आखिर इन्हें बनाता कौन है? कौन है ये छोटे-छोटे नन्हे से आर्किटेक्ट्स? और इसका जवाब है कोरल। जी हाँ, कोरल। ये वो छोटे छोटे समुद्री जीव हैं जो समंदर के अंदर दुनिया की कुछ सबसे खूबसूरत, सबसे शानदार चीजें बनाते हैं। इन नन्हे बिल्डर्स का नाम है कोरल पॉलिप्स। यही हैं वो मास्टर आर्किटेक्ट्स। जरा सोचकर देखिए, इतने छोटे-छोटे जीव और वो मिलके पूरे के पूरे द्वीप बना डालते हैं। कमाल है ना? तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है? सबसे पहले तो ये पॉलिप्स अकेले नहीं रहते। ये हजारों लाखों की तादाद में एक साथ रहते हैं, एक कॉलोनी बनाकर। फिर हर पॉलिप अपने लिए एक कठोर पत्थर जैसा कंकाल बनाता है। और फिर हजारों सालों तक यही सिलसिला चलता रहता है। एक पीढ़ी मरती है और नई पीढ़ी उसी पुराने कंकाल के ऊपर अपना नया घर बना लेती है। परत दर परत, परत दर परत, और आखिर में बन जाती हैं ये विशाल चट्टानें, और कभी-कभी तो पूरे के पूरे द्वीप। तो अब हम ये तो समझ गए कि ये बनते कैसे हैं, और हम इन नन्हे आर्किटेक्ट्स से भी मिल लिए। तो अब वक्त है इनकी बनाई हुई मास्टरपीस को देखने का। चलिए, सैर करते हैं कोरल रीफ्स की अद्भुत दुनिया की। तो कोरल रीफ या मूंगे की चट्टानें असल में पानी के नीचे बनी पत्थर जैसी मजबूत संरचनाएं हैं। ये उन्हीं कोरल पॉलिप्स से बनती हैं, लेकिन सिर्फ गर्म और साफ पानी में। सच कहूं तो इन्हें पानी के नीचे बसे रंग बिरंगे, हलचल भरे शहर भी कह सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि इन अंडर वाटर शहरों के भी अलग अलग डिजाइन होते हैं। 3 मुख्य तरह के। एक होती है फ्रिंजिंग रीफ, जो जमीन के किनारे से एकदम सटी हुई होती है। दूसरी है बैरियर रीफ, जो किनारे से थोड़ी दूर होती है और बीच में एक गहरा पानी का क्षेत्र, जिसे लैगून कहते हैं, वो होता है। और तीसरी है अटोल, जो गोल एक अंगूठी की तरह होती है और उसके बीचों बीच पानी होता है। लेकिन एक बहुत बहुत जरूरी बात है, ये कोरल जितने मजबूत स्ट्रक्चर बनाते हैं, उतने ही नाजुक खुद होते हैं। इन्हें फलने फूलने के लिए एकदम परफेक्ट माहौल चाहिए। मतलब पानी गर्म होना चाहिए, बिल्कुल साफ और क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए ताकि सूरज की रोशनी नीचे तक पहुंच सके, और पानी ज्यादा गहरा भी नहीं होना चाहिए। माहौल में जरा सा भी बदलाव इनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। सवाल ये है कि इन प्राकृतिक अजूबों का हमसे, हमारे जीवन से और हमारे भविष्य से क्या लेना देना है? और इसका जवाब बहुत महत्वपूर्ण है। ये रीफ सिर्फ खूबसूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। इन्हें महासागरों का रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये लाखों समुद्री जीवों का घर हैं। ये दुनिया भर में करोड़ों लोगों के लिए खाने और रोजगार का जरिया हैं। ये तटीय इलाकों को भयंकर तूफानों से बचाते हैं। मतलब इनकी अहमियत हमारे लिए बहुत ज्यादा है। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये है कि महासागरों के इन रेन फॉरेस्ट पर आज बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है।
समुद्र में फैलता प्रदूषण, क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ता तापमान और हद से ज्यादा टूरिज्म, ये सब मिलकर धीरे धीरे इन्हें खत्म कर रहे हैं। तो आज हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ खड़े हैं। समंदर के ये अनमोल खजाने, जिन्हें बनने में हजारों लाखों साल लगे, क्या हम उन्हें बचा पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबकी कोशिशों पर निर्भर करता है।